Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in this video we will continue with the chapter number 14 disaster management. लास्ट वीडियो में हमने फॉरेस्ट फायर तक एक्सप्लेनेशन किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे लैंडस्लाइड्स. सो व्हाट इज लैंडस्लाइड? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सप्लेनेशन. लैंडस्लाइड मीन्स बड़े बड़े पहाड़ों पे से कुछ बारिश के सीज़न में या फिर पत्थरों का टूट के गिरना, ये सब लैंडस्लाइड में इंक्लूड होता है. सो लेट्स स्टार्ट. सडन फॉल ऑफ अ मास ऑफ अर्थ, रॉक्स एसेट्रा. भूस्खलन में क्या होता है? जो भूमि का हिस्सा होता है वो खिसकता है या फिर गिर जाता है, जो माउंटेनियस एरिया होता है वहाँ से. डाउन द माउंटेन इज़ नोन एज लैंडस्लाइड. जो माउंटेन पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़ी हैं, वो सब जो डाउनवर्ड मतलब नीचे गिरते हैं टूट के, तो उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं. दिस फेनोमेनॉन स्पेशली अकर्स इन द माउंटेनियस एरिया. ये जो भी स्थिति है, ये कंडीशंस है, वो स्पेशली कहाँ पे होती है? माउंटेन एरिया में, मतलब पहाड़ी एरिया में होती है. मैनी पीपल डाई इंस्टेंटली आफ्टर गेटिंग ब्यूरिड अंडर द डेब्रिस ऑफ एरोडेड रॉक्स एंड सॉइल. इस भूस्खलन की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से क्या होता है? काफ़ी लोग मिट्टी के नीचे और वो लैंडस्लाइड जो पत्थर गिरे हैं उनके नीचे भी दब के मर जाते हैं. कुछ ही क्षण में, कुछ ही पल में उनकी मृत्यु हो जाती है. दस इट लीड्स टू मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और इसकी वजह से क्या होता है? लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान, लॉस होता है. सुन, लैंडस्लाइड आर मेनली कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक. लैंडस्लाइड किसकी वजह से होता है? नेचुरल डिजास्टर की वजह से. जैसे कि अर्थक्वेक, अगर पहाड़ी एरिया में, माउंटेन एरिया में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होने की संभावना होती है. क्लाउड बर्स्ट और फ्लड्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है, बाढ़ आ जाती है, उस सिचुएशन में भी लैंडस्लाइड होने की संभावना बढ़ती है. जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, केदारनाथ मूवी में देखा होगा, केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तब एक केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी शिला, पत्थर आके रुक गई थी. तो वो क्या था? लैंडस्लाइड ही था, जिसे भीमशिला भी कहते हैं. सो वो लैंडस्लाइड इस तरह से होता है. माइनिंग एक्टिविटी बाय एक्सप्लोजन इन माउंटेनियस एरिया. माइनिंग एक्टिविटी KGF 1-2 में देखा होगा, माइनिंग कैसे करते हैं. बम ब्लास्ट करके सोना है, गोल्ड है, ये सब निकालते हैं, तो उसे बोलते हैं माइनिंग एक्टिविटीज़. तो ये सब भी करते हैं. डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई हो जाती है, पेड़ ख़त्म हो जा रहे हैं, जंगल ख़त्म हो जा रहे हैं. माउंटेन कटिंग फॉर मेकिंग रूट्स. माउंटेन, पहाड़ों को भी तोड़ तोड़ के रास्ता बनाया जाता है. तो इन सब की वजह से भी क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है. ये सारे रीजंस हैं लैंडस्लाइड होने के. ऑब्स्ट्रक्शन इन द नेचुरल पाथ ऑफ रेन वाटर और कंस्ट्रक्शन एसेट्रा. कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं पहाड़ी एरिया में, देखते हैं. तो आर अमोंग अदर फैक्टर्स फॉर लैंडस्लाइडर. तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है. सो द नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड कॉज सर्वर डैमेज टू रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अब लैंडस्लाइड की वजह से क्या होता है? रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब पे भारी नुकसान होता है. अगर रोड्स ख़राब हो गए तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? एक जगह से दूसरी जगह जाना हो अगर हमें, तो हम नहीं जा सकते. तो इस तरह से जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, उन सब का भी लॉस होता है. ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द फुट हिल्स और ऑन द स्लोप्स बिकम स्वेरली डिसोलेट. जो पहाड़ी एरिया के जो नीचे के विस्तार होते हैं उसे तलहटी कहते हैं, अथवा जो ढलानों पर जो मानव बस्ती होती है उसमें भारी तबाही होती है लैंडस्लाइड की वजह से. मेनी ह्यूमंस एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लॉस देयर लाइव्स. बहुत जो वहाँ के पहाड़ों के आसपास के जो एरिया होते हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं, वो फिर जानवर, इन सब के लाइफ का भी खतरा बढ़ जाता है. वो अपनी लाइफ से भी कभी कभी हाथ धो देते हैं. अगर पहाड़ों के नीचे दब गए तो उनका घर भी गया और ज़िंदगी से भी जाते हैं. द वर्क ऑफ रिहेबिलिटेटिंग इंजर्ड पीपल और विथ परमानेंट डिसेबिलिटी इज चैलेंजिंग. अब अगर
लैंडस्लाइड में किसी के हाथ पैर कट गए, किसी के टूट गए, किसी को कोई इंजर्ड हो गया, तो उनको रिकवर करना भी बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। एरेबल लैंड बिकम्स यूजलेस, जो खेती लायक, एरेबल मीन्स जो खेती लायक ज़मीन होती है वो भी क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, कोई काम की नहीं रह जाती। द फॉरेस्ट ऑन द माउंटेनियस स्लोप्स आर डिस्ट्रॉयड एंड लैंडस्केप ऑफ द एरिया चेंजेस, और जो माउंटेनियस स्लोप होता है, एरिया होता है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो अपने क्या कह सकते हैं, जो वहाँ का एरिया है आसपास का, वो सब का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। जहाँ रास्ता था वहाँ पहाड़ गिर के आ जाते हैं, जहाँ पे पहाड़ था वहाँ पे कहीं रास्ते हो जाते हैं, तो इस तरह से पूरा मैप ही बदल जाता है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू रीबिल्ड रोड एंड ब्रिजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब बार बार रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ये सब कितना एक्सपेंसिव हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। तो जब अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया ब्रिज, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, तो फिर उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी एक्सपेंस लग जाता है, और तब तक सुविधाओं का भी अभाव हो जाता है। दस लैंडस्लाइडर्स ब्रिंग मैसिव इकोनॉमिक लॉसेस, जिसकी वजह से क्या होता है, बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक का नुकसान होता है, आर्थिक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान होता है, गवर्नमेंट का भी, वहाँ के आसपास के लोगों का भी, और ट्रांसपोर्टेशन रुक जाने की वजह से बिजनेस भी रुक जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें लॉस होती है। लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया इंक्लूड कुमायूं और गढ़वाल इन उत्तराखंड एंड दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल। अभी लैंडस्लाइड कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है अधिकतर, तो कुमायूं एंड गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में है एंड दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग में वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादातर होते रहते हैं। इन गुजरात सच इंसिडेंट आर रेयर इन सापुतारा। सापुतारा जो अपना हिल स्टेशन है गुजरात का, डांग जिले में है, डांग डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। ईडर जो साबरकाठा में है, अंबाजी के पास, वो भी छोटा हिली स्टेशन जैसा ही है। एंड अंबाजी दांता जो कि बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। एंड देयर प्रिविलेंस इज़ वेरी लिमिटेड एज कम्पेयर टू द हिमालय एरिया। बट ये क्या छोटे छोटे हिल स्टेशन है, तो यहाँ पे इतना भारी नुकसान देखने को नहीं मिलता जितना कि हिमालय में देखने को मिलता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंडस्लाइड। नाउ द नेक्स्ट इज लोकस्ट हैजार्ड। सो व्हाट इज लोकस्ट हैजार्ड? इस साइड में मैप में दिख रहा है एक हमें ग्रास होपर जैसा इंसेक्ट है, इसे हिंदी में टिड्डा बोलते हैं, टिड्डे। सो इनका ये जब चलते हैं तो लाखों की तादाद में चलते हैं, 1 2 3 ऐसे नहीं होते हैं, ये लाखों की तादाद में होते हैं। और जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बीच में आने वाले जितने भी फील्ड्स हैं, खेत हैं, सब फसलें हैं, सब कुछ नुकसान करते हुए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। लोकस्ट इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। ये क्या है? एक टाइप का इंसेक्ट है जो ग्रास होपर जैसा ही दिखता है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेटली देयर आर 11,000 स्पेशीज फाउंड इन द वर्ल्ड। 11,000 टाइप्स के ये कीड़े देखने को मिलते हैं। दे प्रीफर टू स्टे इन ग्रुप्स। वो ज़्यादातर ग्रुप में ही रहना प्रीफर करते हैं। इन वन ग्रुप दे आर इन मिलियंस। एक एक ग्रुप में मिलियंस, लाखों की संख्या में टिड्डे होते हैं। सो दे आर यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। वो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? रेगिस्तानी एरिया में देखने को मिलते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग विंग्स ऑन देयर बैक टू फ्लाई। उनके पीठ पे बड़े से स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जिससे कि वो उड़ते हैं। देयर फ्रंट 2 legs आर लॉन्गर देन देयर हिंड लेग्स। उनके आगे के 2 पैर, फ्रंट लेग्स जो होते हैं उनके, वो पीछे के पैर से छोटे होते हैं। ओके। दे हैव 2 एंटीना लाइक हेयर ऑन देयर हेड। उनके माथे पे 2 एंटीना जैसे बाल होते हैं। दे टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। और वो जिस हवा पीछे से अगर आ रही है तो वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, जिस तरफ हवा जा रही है उसी तरफ ये उड़ते
चले जाते हैं और इसी तरह वो स्पीड में भी उड़ पाते हैं। दे कैन जंप अप टू 2.5 फीट, 1 और 1.5 फीट जितना वो जंप भी लगा सकते हैं। दे टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, ओके, वो जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में ये भी उड़ सकते हैं। देन द लोकस्ट दैट अटैक गुजरात एंड डेजर्ट लोकस्ट, ये कहाँ पे अटैक करते हैं? गुजरात के डेजर्ट एरिया में, जैसे कच्छ है, भुज है, उस साइड। दिस स्पेशीज इज फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान एंड सम एरिड कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? इंडिया, पाकिस्तान एंड जो अफ्रीका है, जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वेरेसियस लोकस्ट, इन्हें भुक्खड़ टाइप के जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेरेसियस लोकस्ट, ड्यू टू इट्स हैबिट ऑफ ईटिंग एक्जैक्टली इक्वल टू इट्स ओन वेट, वो जितना उनका वजन है उतना वो खाते भी हैं, इसलिए उनको भुक्खड़ भी कहा जाता है। सो एज दे मैच्योर दे ले देयर एग्स इन द सैंड, वो अपने अंडे कहाँ देती हैं? रेतियों में, रेती होती है ना रेगिस्तान में, वो रेती में अपने अंडे देती हैं। दे टेक रेस्ट एट सेम प्लेस, और वो वहीं पे भी रेस्ट भी करती हैं। दे ईट ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स एंड अदर वेजिटेशन एक्सेप्ट नीम, वो जहाँ पे भी रहती हैं सारे की सारी फसल खा जाती है, सिर्फ नीम नहीं खाती हैं, क्योंकि नीम क्या होती है? कड़वी होती है, टेस्ट में थोड़ा कड़वाहट होती है, जिसकी वजह से वो नीम को नहीं खाते हैं, बाकी सब खा जाते हैं। सो इन एरिया वेयर लोकस्ट स्पेंड द नाइट दे डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड अदर वेजिटेशन, अगर वो नाइट में कहीं स्टे कर गए, रात को कहीं रुके हैं, तो वो आसपास का एरिया का जितना भी वेजिटेशन है, जितनी भी वनस्पतियां हैं, सब कुछ खा जाते हैं। इफ लोकस्ट स्ट्राइक इन हॉर्टिकल्चर एरिया, ऑर्चार्ड लाइक मैंगो, लेमन, ड्राई डेट्स, पोमोग्रेनेट, गूसबेरी विच हैव बीन प्रिपेयर्ड विथ ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वेरली डैमेज्ड। ऑर्चार्ड मीन्स बगीचे, जैसे आम के बगीचे होते हैं, है ना, अमरूद के बगीचे होते हैं, लेमन नींबू के बगीचे होते हैं, पोमोग्रेनेट अनार के बगीचे होते हैं। तो इन सब जो ऑर्चार्ड बनाने में कितना टाइम लगता है? एक पेड़ को रेडी होने में 10 से 20 साल जैसा लग जाता है। तो ऐसे ऐसे बगीचे ये थोड़े ही पलों में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरा का पूरा खा पी के ख़त्म कर देते हैं। द फार्मर हैव टू बियर ह्यूज इकोनॉमिक लेस, अब वो जिसका ऑर्चार्ड रहा होगा, बगीचा रहा होगा, उसको कितना इकोनॉमिकली लॉस होता होगा। मेनी ईयर्स अगो व्हेन लोकस्ट अटैक्ड क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली एंड ड्रॉट कंडीशन प्रिवेल्ड, बहुत पहले जब ये इनका आक्रमण हुआ करता था लोकस्ट का, तब क्या होता था? भूखमरी की हालत आ जाती थी। जब सारा अनाज ये खा जाएंगे तो ह्यूमंस के लिए कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो भूखमरी जैसी हालत आ जाती थी। हाउएवर इफ दिस हैपन्स नाउ, फेमिन कैन बी प्रिवेंटेड बाय डिलीवरिंग ग्रेन्स फ्रॉम अदर रीजियंस, बट आज के टाइम में अगर किसी कंट्री की ऐसी सिचुएशन होती है तो दूसरी कंट्री से हेल्प, अनाज भेज के हेल्प की जा सकती है। टू रिपील द लोकस्ट, पीपल बीट ड्रम्स और मेक लाउड नॉइज टू स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग द फील्ड। क्या करते थे? पीपल ड्रम बजाया करते थे, ढोल बजाया करते थे और लाउडली जोर जोर से आवाज़ें किया करते थे, जिससे क्या हो, ये डर के चले जाएं। समझ में आ रहा है? तो डर के चले जाएं। हाउएवर सच इफोर्ट्स आर नॉट इनफ, बट अब इतना इफोर्ट्स कम पड़ जाता है, उनको भगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करंटली स्पेशल मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू वार्न अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ लोकस्ट एंड द एरियाज लाइकली टू गेट अफेक्टेड। अभी गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हेल्प करती है, अवेयरनेस बढ़ाती है, जहाँ पे इनका अफेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पे ये आते हैं उन एरिया में भी काफ़ी अवेयरनेस बढ़ाती है गवर्नमेंट। इन एरियाज वेयर लोकस्ट अटैक इज पॉसिबल द डैमेज कैन बी रिड्यूस बाय स्प्रेइंग लोकस्ट कंट्रोल पेस्टिसाइड्स। कुछ ऐसे जीव जंतुओं को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स होता है, जैसे हम दवाइयाँ छिड़कते हैं फसलों को बचाने के लिए, जीव जंतु मर जाएं उसके, ऐसे ही छिड़काव करना होता है।
एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट होता है वो लोगों को समझाता है कि इस तरह से आपको स्प्रे करना है, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो उनके मरने के भी चांसेस हो जाते हैं, बट वो लाखों की तादाद में होते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा कुछ मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता है। गुजरात एंड राजस्थान आर द मेजर लोकस्ट अफेक्टेड स्टेट इन इंडिया। इंडिया में 2 ही स्टेट्स हैं, गुजरात एंड राजस्थान, जहाँ पे इनका उपद्रव ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये 2 ही जगह पे रेगिस्तान भी, डेजर्ट एरिया भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इंसिडेंट ऑफ लोकस्ट अटैक्स हैव बीन रिपोर्टेड इन कच्छ, पाटन, बनासकाठा, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। गुजरात में ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट अभी बताए, कच्छ, पाटन, बनासकाठा, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट, ये सारी जगह पे भी कुछ सालों में इनका देखने को मिला है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।